क्या आपके कंधे में बहुत दर्द रहता है या फिर बहुत अकड़ाहट रहती है? और अगर आपको अपना हाथ को ऊपर उठाने में या पीछे कमर पे रखने में दिक्कत होती है तो हो सकता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर श्रेया और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो फ्रोजन शोल्डर होता है ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो फ्रोजन शोल्डर होता है इस बीमारी में क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही समझ आता है फ्रोजन शोल्डर यानी कि जब आपका जो शोल्डर है, जो आपका कंधा है, वो फ्रोजन हो जाता है यानी कि जुड़ जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। अगर मैं आपको थोड़ा मेडिकल भाषा या टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है ना, आपके जो कंधे की हड्डी होती है, जो दो जोड़ मिल रहे होते हैं ना आपस में, उसके आसपास एक थैली सी समझ लीजिए, कैप्सूल होता है। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है ना, वो जो कैप्सूल है ना वो थोड़ा सिकुड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आप जब भी अपने जॉइंट की मूवमेंट या फिर कंधे की मूवमेंट करेंगे तो वो कैप्सूल उसमें दर्द करेगा, कैप्सूल की वजह से आपको उस मूवमेंट में दर्द होगा। ठीक है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। ये बीमारी जो है ये 3 स्टेजेस में आती है और यूजुअली ये देखा जाता है ये 3 स्टेजेस जो रहती हैं ये साल 1.5 साल तक के लिए रहती हैं और फिर उसके बाद ये जो कंडीशन होती है ये अपने आप ठीक हो जाती है। अब मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको स्पेशली इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आपको कंधे के अंदर दर्द तो देखने को मिलेगा ही, साथ में थोड़ी स्टिफनेस या फिर अकड़ाहट आपको कंधे के अंदर देखने को मिलेगी। कई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि जो मरीज होता है उसको रात को नींद भी नहीं आती या फिर वो सोते सोते भी उठ जाते हैं इस दर्द की वजह से। इसका दर्द इतना तेज भी हो जाता है कई बार। उसके अलावा जो आपका शोल्डर जॉइंट है, जब आप उसकी मूवमेंट करेंगे तो ये पूरा ना उठ पाएगा, ना आगे जा पाएगा, ना पीछे जा पाएगा। 2 मूवमेंट जो आपको सबसे पहले नोटिस करनी होती हैं ये देखने के लिए कि आपको ये बीमारी है कि नहीं। तो पहला, आप जब ऊपर अपने बाल बनाने लगेंगे तो आपका हाथ है वो प्रॉपर ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और दूसरा, अगर आप पीछे कमर पे अपना हाथ रखेंगे तो वहाँ पे भी आपके हाथ ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बाकी आगे ले जाना, पीछे ले जाना और साइड में उठाने वाली मूवमेंट जो होती हैं शोल्डर की वो आप फिर भी कर लेंगे, बट शुरुआती तौर में ये जो 2 मूवमेंट हैं इनमें आपको ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको बाल बाने में, पीछे कमर पे हाथ रखने में या साइड में उठाने में बहुत दर्द महसूस हो रहा है कंधे के अंदर, तो हो सकता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो। इसका एक और रिलेशन होता है शुगर के साथ। यूजुअली रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को शुगर रहती है, हाई शुगर की प्रॉब्लम रहती है, उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर की जो बीमारी है वो होना ज़्यादा कॉमन होता है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप एक बार अपनी, मेरी राय यही रहेगी कि एक बार आप अपनी शुगर भी ज़रूर टेस्ट करा लीजिएगा अगर आपने टेस्ट नहीं कराई है तो। अब बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है ये होती किस वजह से है। तो एक तो मैंने आपको अभी बताई कि शुगर की वजह से भी ये जो कंडीशन है ये हो सकती है। यूजुअली इसका रीज़न यही दिया जाता है कि अगर आप अपने शोल्डर की मूवमेंट नहीं करते हैं फुल रेंज की, यानी कि आप अपने कंधे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने कंधे की मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो ये कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये जो बीमारी है ये पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में ज़्यादा होती है और ये यूजुअली 40 से 60 साल के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो देखो, वैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है, ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। एक टाइम के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, बट जितने टाइम ये रहती है उसमें दर्द और आपको प्रॉब्लम इतनी रहती है कि आप ढंग से ना सो पाएंगे ना बैठ पाएंगे, है ना। तो इसका इलाज कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप इसकी दर्द की दवाइयाँ भी लीजिए, आप डॉक्टर के पास भी जाइए, साथ ही फिजियोथेरेपी भी कराइए। फिजियोथेरेपी में आपका बहुत अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है, जिसमें वो डिफरेंट मशीन लगाते हैं पहले तो, जैसे कि टेंस, अल्ट्रासाउंड, आईएफटी वगैरह, ये सारी मशीन आपके लगेंगी और उसके बाद वो आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे। मेनली इस बीमारी के अंदर आप जितनी अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा और उतनी जल्दी जो आपकी बीमारी है वो ठीक होगी। अगर आप सिर्फ मशीनों के चक्कर में रहेंगे कि हमारे मशीन लग जाएगी और हमारा कंधा बिल्कुल खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जो आपके थेरेपिस्ट आपको बताएंगे, ठीक है, जितना वो बताएं आपको उतनी ही करनी है एक्सरसाइज, तो आपके कंधे में आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और ये जो बीमारी है ये बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।